हमें न्याय की जरूरत है। न्याय का अभी भी इंतजार। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। अभी भी धमकी मिल रही है, हमारे साथ राजनीति हुई है और जब तक हम इस सच्चाई की लड़ाई में जीत नहीं जाते हैं या जो भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक हम यही डटे रहेंगे। FIR वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। जिस समय भारत की बेटियां ओलंपिक या फिर राष्ट्रमंडल खेलों में जाकर के भारत के लिए पदक जब जीत करके लाती है तो भारतीय मीडिया के तमाम टीवी चैनल्स और अखबारों के फ्रंट पेज पर एक ही खबर छपती है कि भारत की बेटियों ने बढ़ाया भारत का मान, और इस तरीके के तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। जितने भी देश के दिग्गज लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, राजनेता, बिजनेस टाइकून या फिर फिल्म अभिनेता या क्रिकेट स्टार्स, तमाम लोगों का बधाइयाँ देने का तांता लग जाता है। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और मेरा यहाँ आने का खास कारण यह है कि अभी आप मेरे ठीक पीछे इस बैरिकेड्स में बैठे हुए उन प्लेयर्स को देखिए जो कि कुश्ती के प्लेयर्स हैं। और इन कुश्ती के प्लेयर्स में तमाम वो बड़े नाम जैसे कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इसके अलावा अन्य बजरंग पूनिया जिन्होंने कि भारत के लिए ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने का काम किया था, वो तमाम हस्तियां यहाँ पर पे आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट पर बैठी हुई है। और इनका एक गंभीर आरोप है, वो भी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के ऊपर। ब्रजभूषण सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि वह गोड्डा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी है। उन पे विनेश फोगाट और तमाम जितनी भी महिला कुश्ती खिलाड़ी है उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। और इसके लिए जांच के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के खेल मंत्री तक सबके दरवाजे को खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय का अभी भी इंतजार है। मैं आपको बताते चलूं कि आज से 4 महीने पहले ठीक इसी जगह पर ये तमाम खिलाड़ी जो है इसी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हालांकि सरकार के हस्तक्षेप के बाद में, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री के हस्तक्षेप के बाद में इन्हें यह आश्वासन दिया गया कि 28 दिनों के अंदर आपके आरोपों की जांच होगी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन 28 दिन के बाद, 3 महीने बीत जाने के बाद में भी इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, तो इन्हें आकर के दोबारा यहाँ पे बैठना पड़ा और दोबारा से यह लोग अपना खेल छोड़ करके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कितना जायज़ है ये तो बात खैर आपको ही पता होगा, लेकिन मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा अंदर, जहाँ हम खिलाड़ियों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन 4 महीने के अंदर इस तरीके से क्या आरोप प्रत्यारोप हुए, सरकार की क्या भूमिका है इसके अंदर और किस तरीके से ये न्याय की उम्मीद करते हैं। तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने यहाँ पर खुले आसमान के नीचे अब रात बिताई है और इन खिलाड़ियों का यह कहना है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है तब तक वो इस जगह से नहीं हटेंगे। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिस्तर पड़े हुए हैं और यहीं पर वो लोग सोए थे। और सुरक्षा के भी तमाम इंतजामात यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं। और उसके अलावा जो अन्य जो सुरक्षा की जो भी प्रोसेस होती है उन सबको पूरा किया गया है। पूरे इस आंदोलन की जगह को पूरी तरीके से बैरिकेड से घेर दिया गया और तमाम मीडिया के लोग भी यहाँ पे उपस्थित है। कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि आप देश के लिए इतना नाम रोशन, मान बढ़ाएंगे देश का, लेकिन आपको इस तरीके से सड़कों पे आकर के अधिकारियों के खिलाफ में, अपने ही खेल के अधिकारियों के खिलाफ में आपको सड़क पे रात गुजारनी पड़ेगी और आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए जी, सोचा नहीं था, तभी तो इतने साल तक हम उनके शोषण का शिकार होते रहे। अगर पहले सोच लेते तो शायद कुछ लड़कियों का भविष्य बच जाता है, कुछ लड़कियां उसके शिकार होने से बच जाती। काफ़ी हिम्मत के बाद हम सामने आए हैं और फिर भी हमारे साथ में पॉलिटिक्स हो रही है, फिर भी हमें अनसुना किया जा रहा है। जब हम मेडल लेके आते हैं तब क्यों फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर तभी हमें धुतकार दीजिए कि आप हमारे नहीं हैं, या हमें आप कितने मेडल ले आओ, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी 3 महीने पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट पे थे, फिर उसके बाद अचानक से आप लोग यहाँ से चले गए, फिर उसके बाद दोबारा आप आकर के यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं। तो वो बीच का जो समय है वो किस तरीके से आपका गुजरा और क्या आश्वासन मिला था सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार ने ऐसे बोला था कि 4 हफ्ते का टाइम दीजिए हम एक कमेटी गठित करेंगे, कमेटी में जो भी फाइंडिंग होगा हम खुद FIR करेंगे। तो क्या नतीजा निकला? तो हमें नहीं पता क्या नतीजा निकला। 3 महीने से 4 हफ्ते की बजाय हमने 3 महीने वेट किया कि चलो ठीक है, कोई नहीं। सब्र का बांध जब टूट गया कि बिल्कुल अब तो हमें या तो मरना ही पड़ेगा या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इतना अगर ओपनली आए हैं, इतने खिलाड़ी सामने आए थे, उनका अगर हम अब भी अगर चुप हो जाते, हम चुप हो जाते, ठीक है कि नहीं, अभी हमें पता था कि न्याय हो रहा है, न्याय नहीं होगा हमारे साथ में, करता था बीच बीच में मन कि हम चुप रहे, इस सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर वही कि हमारे भरोसे इतने खिलाड़ी सामने आए थे, उनका भविष्य का क्या है, तो वो भविष्य ही वो हमें पहले भी चला रहा था, आज भी हमें वो हिम्मत भी दे रहा है और उन्हीं का डर भी रहता है हमें कि उनका ख़राब ना हो जाए हमारे कारण में, क्योंकि हमने आवाज़ उठाई थी, हमने उनको हिम्मत दिखाई थी। अगर हम हिम्मत तोड़ देंगे तो उनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा। कोई धमकी वगैरह मिली?
देखिए धमकी तो पहले भी मिलती रही है, अभी भी धमकी मिल रही है। अभी जब से हमने कंप्लेंट्स दी हैं तब भी जो लड़कियां हैं उनके नाम जाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की साइड से, खेल मंत्रालय की साइड से। तो देख लीजिए, मतलब एक धमकी होती है किसी लड़की का नाम रिवील करवाना कि कौन लड़कियां हैं जिन्होंने जो एफआईआर करना चाहती हैं, तो वो एक धमकी से कम थोड़ी है। कोई लड़की जो इसका शिकार हुई है शोषण का, उनका नाम पूछा जा रहा है। क्या आप पब्लिक को बताना चाहते हो कि उसके साथ में ये हुआ है? क्योंकि हम नहीं आना चाहते पब्लिक के सामने। किसी लड़की का पब्लिक के सामने आना, ऐसे बोलना कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, बहुत ही एक बड़ी बात हो जाती है। कुछ समय पहले आपने प्रधानमंत्री से भी आपका डेलीगेशन मिला था, तो प्रधानमंत्री जी के पास ये बात गई तो उनका क्या कहना था? देखिए हम अगर हमारी बात सुन ली जाती या उस पर अमल कर लिया जाता तो आज हमें सड़क पे थोड़ी बैठना पड़ता। हम सड़क पे बैठे, आज भी हम प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि आप इतना देश के स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, आप इतने जब भी मेडल लेके आते हैं आप हमसे मिलते हैं, तो आज क्यों नहीं? आज अगर हम सड़क पे बैठे हैं तो क्या ये हम खिलाड़ी नहीं रहे देश के? हम उसी देश के खिलाड़ी हैं आज भी, और वही मेडल हम आगे भी लेके आ सकते हैं। लेकिन हमें उस सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है, हमें न्याय की ज़रूरत है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ में हमें न्याय दिलवाइए बस। जिस तरीके से देश में जब आप मेडल लेकर के आती है, पूरा देश आपको समर्थन करता है। हमारी टीम ये उम्मीद करती है कि इस आंदोलन में भी, आपके इस प्रोटेस्ट में पूरा देश आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देश के सहयोग की ज़रूरत है जी, देश के सामने ही रहेंगे। और पहले भी देश के सामने इसे सच्चाई लेके आए थे कि देश हम पे विश्वास करेगा, और आज भी हम इसी सच्चाई पर अडिग हैं। और जब तक हम इस सच्चाई की लड़ाई में जीत नहीं जाते हैं, या जो भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक हम यही डटे रहेंगे। अगर न्यायिक प्रक्रिया में लेट होता है या फिर किसी भी तरीके से आपको हटाने की कोशिश की जाती है, फिर उसके बाद? देखिए अगर कुछ भी अगर हमारे साथ में करने की कोशिश की जाती है तो वो देश के खिलाड़ियों के लिए या देश के खेल के लिए बहुत ही बड़ी एक हानि होगी। हमारे साथ साथ में काफ़ी एथलीट हैं जो अपना भविष्य दांव पे लगा के यहाँ पे बैठे हैं, या जो रिस्क ले रहे हैं आगे आके बोलने का, जो लड़कियां हैं जो आगे आने का। अगर हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा तो इस देश में किसी को न्याय नहीं मिल सकता। अभी हमारे साथ में साक्षी मलिक जी हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे कि मैम, आप ये एक चीज़ बताइए कि आप लोग यहाँ पे कभी आपने अपनी लाइफ में सोचा था कि देश के लिए इतना मान बढ़ा रहे हैं आप लोग, और कभी आपको इस तरीके से सड़कों पे रात बितानी पड़ेगी? नहीं जी, कभी भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे, लेकिन मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। 2.5-3 महीने वेट करने के बाद हमें पूरा भरोसा था कि निष्पक्ष जांच होगी और सरकार जो है हमारा फेवर करेगी, हमारी बात समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन हमें यहाँ बैठना पड़ा। हमारी 7 लड़कियों ने एफआईआर कंप्लेंट करवाई है, लेकिन एफआईआर वो दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा क्या चीज़ है, किस चीज़ का प्रेशर है कि ये सब चल रहा है। हालांकि 3 महीने में जब आपको न्याय नहीं मिला तो आगे क्या उम्मीद है आपको कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल जी, उम्मीद है पूरी। अभी भी हम प्रधानमंत्री सर से और होम मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बात सुनो, निष्पक्ष जांच करो। हम यहाँ निस्वार्थ बैठे हैं, कुश्ती की भलाई के लिए बैठे हैं, तो बस इसी उम्मीद में बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे रहेंगे। आप लोगों ने जिनके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने आपके तमाम आरोपों को खंडन कर दिया, इसके बारे में? देखो, आरोप लगाया, खंडन कर दिया, पहले उनसे जाके पूछ लो। हमें तो खंडन कर दिया, वो ये सबूत दे सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो खुद फांसी चढ़ने की बात करते। तो जैसे हमसे सबूत मांग रहे हैं, हमने तो हमारी लड़कियों ने तो करवा दी कंप्लेंट। वो तो अभी आगे एफआईआर होगी तो आगे कार्रवाई होगी ना, लेकिन एफआईआर ही नहीं हो रही। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी आपका डेलीगेशन जाके मिला था, आपने 3 महीने पहले भी आप लोग प्रोटेस्ट में थे, फिर उसके बाद आश्वासन के बाद आप लोग यहाँ से उठे, फिर उसके बाद दोबारा आना हुआ। तो इन समय जो बीच में जो अंतराल हुआ उसके बीच में क्या हुआ? देखो जी, हमारा उठने का कारण था कि हमारा जो है गलत लोगों की बातों में आके हमने अपना धरना ख़त्म किया, और हमारे साथ राजनीति हुई है। हम नहीं उठना चाहते थे, और गवर्नमेंट जो हमारी बात भी मान लेती, लेकिन जो है हमारे साथ राजनीति हुई। पिछली बार और जो लोग हमें समर्थन करने आ रहे थे, और पार्टी के लोग, या वो कोई अपना पार्टी का प्रचार करने थोड़ी आ रहे थे, वो तो हमारा सपोर्ट करने आ रहे थे, लेकिन उनकी बातों में आके हमें उनको आने नहीं दिया, हमने उनका सम्मान नहीं किया। लेकिन अब की बार हमारे यही है कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो और हमें न्याय दिलवाओ। मतलब आप चाहती है कि आपको अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपकी मदद करें? देखो, वो अपना यहाँ कोई पार्टी बताए तो है कि पार्टी का प्रचार करने थोड़ी आ रहे हैं, वो तो हमारा सपोर्ट करने आ रहे हैं, हमारी हालत देख के हमारा सपोर्ट करने आ रहे हैं। और तो एक खिलाड़ी जो है वो पूरे देश का होता है, कोई
पर्टिकुलर पार्टी का थोड़ी ना होता है। तो बस यही है कि हम सब के हैं और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग आओ और हमारा समर्थन करो। चलिए साक्षी मलिक जी, औरों का तो पता नहीं, लेकिन हमारी टीम आपके प्रोटेस्ट के साथ में, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज़ को जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से खिलाड़ियों को अभी भी न्याय की पूरी उम्मीद है और वो अपनी बातों पे अभी भी अटल है और सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर आरोपी है उन्हें सख्त से सख्त उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अलावा कई तरीके के और गंभीर आरोप भी आपने देखा कि कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं यहाँ पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर। ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार देश को मेडल दिलाने वाले जो खिलाड़ी है वो आज खुली छत के नीचे सोने को मजबूर है। तो इस तरीके की घटना अपने आप में झकझोर के रख देने वाली है। हालांकि अभी इसका फैसला आना बाकी है और देखिए इस केस में आगे क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के सभी लोगों को इन खिलाड़ियों के समर्थन में आना चाहिए, ऐसा मेरा निजी व्याय है। तो इस तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ देशमत पर। मैं अभिजीत शर्मा, कैमरा पर्सन अजय श्रीवास्तव के साथ, नई दिल्ली, जंतर मंतर।